सो प्रॉब्लम में बोल रखा है हाउ मेनी डिफरेंट 4x4 अरेज हुज एंट्रीज आर वंस एंड माइनस वंस हैव द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो इज जीरो एंड सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच कॉलम इज जीरो। तो यहाँ पर अपने पास मैं बना लेता हूँ 4x4 का एक बोर्ड बना लेता हूँ। सो इसमें ये 1 2 3 4 रोज है एंड ये 4 कॉलम है और अपन को क्या करना है 1 एंड -1 फिल करना है इस तरीके से ताकि जो ईच रो में जो सम है 1 एंड -1 का वो जीरो आ जाए एंड ईच कॉलम में भी जीरो आ जाए। तो कब आएगा ये सम रो या कॉलम में जीरो जब इक्वल नंबर ऑफ वन होंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ -1 होंगे। और यानी यहाँ पर अपने पास 4 प्लेसेस है फिल करने के लिए किसी भी रो को देखें और किसी भी कॉलम को देखें तो 2 प्लेसेस पे तो अपन को 1 फिल करना है 2 प्लेसेस पे -1 फिल करना है। सो अगर अपन देखें फर्स्ट रो को अपन कितने पैटर्न में फिल कर सकते हैं तो वो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इन 2 फैक्टोरियल क्योंकि जो 1 है वो भी 2 टाइम आ रहा है और जो -1 है वो भी 2 टाइम आ रहा है क्योंकि अपन को सम जीरो करना है। सो 6 वेज आ जाएंगे। तो फर्स्ट रो को अपन 6 वेज से फिल कर सकते हैं। अब इसमें से अगर मैं अब सेकंड रो की बात करूं तो मैंने मान लो कि फर्स्ट रो में ये पैटर्न भर दिया 1 -1 1 -1। तो अब मैं सेकंड रो को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ वो अगर अपन देखें तो एक पैटर्न तो मैं ऐसा बना सकता हूँ जो इससे एग्जैक्ट मैच करेगा, एक पैटर्न मैं ऐसा बना सकता हूँ जो इसके एग्जैक्ट अपोजिट होगा। तो ये 2 पैटर्न हो गए और 4 पैटर्न मैं ऐसे बना सकता हूँ जिसमें वो दो मैच करेंगे उनमें से। जैसे मान लो 1 एंड -1 को मैंने मैच करा दिया और यहाँ पर इसका यहाँ पर -1 था फर्स्ट रो में लेकिन मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया और यहाँ पे 1 था और -1 पुट कर दिया। वैसे ही मैं यहाँ पर एक पैटर्न ऐसा बना सकता हूँ जिसमें मैं इस वाले और इस वाले में मिसमैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब उसकी जगह -1 आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही 2 मोर पैटर्न बना सकता हूँ मैं ताकि जो सेकंड रो को भी मैं 6 वेज से फिल कर सकता हूँ कि अगर मुझे मैंने फर्स्ट रो को तो 6 वेज से फिल कर ही सकता हूँ उसमें से कोई भी मैंने एक पैटर्न उठा के देख लिया। अब उस पैटर्न के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है सेकंड रो को फिल करने के जिसमें क्या हो रहा है एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे ही मैच कर रहे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई भी मैच नहीं कर रहे और 4 ऑप्शन अपने पास ऐसा है जिसमें दो मैच करेंगे। सो इस तरीके से अब यहाँ पर अपन फिर थर्ड की बात करें तो मैंने यहाँ पे जैसे ये लिया कि 1 -1 1 एंड -1 जैसे अभी मैंने एग्जांपल में लिया ना ये और एक मैंने बताया जिसमें एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो सेकंड वाला भी 1 -1 1 -1। अब थर्ड में अपने पास कंडीशन क्या बची, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ईच रो में इक्वल नंबर ऑफ 1 एंड -1 होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर दो वन आ गए तो यहाँ पर एक -1 आएगा, दो -1 आ गए तो 1, दो वन आ गए तो -1, दो -1 आ गए तो 1। सो सिर्फ वन ही वे है थर्ड वे को फिल करने का इस तरीके से। एक अगर मैंने यहाँ पर इसमें ये लिया और सेकंड में मैंने लेकिन अब की बार जो इसके एग्जिट अपोजिट था वो वाला लिया -1 1 -1 1। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर अपन देखें तो अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मेरे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि अभी ये जो सम है यहाँ पर देखोगे तो रो एंड कॉलम में जीरो हो रहा है अभी तक। यहाँ पर इस पूरी रो का सम जीरो, इस पूरे रो का भी सम जीरो है, इस पूरे कॉलम का सम भी जीरो है, अभी चल रहा है। तो अभी थर्ड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वही मैं 6 वेज से फिल कर सकता हूँ। वही मुझे 1 फिल करना है, 2 -1 फिल करना है। सो वही 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वेज है। सो इसमें मैं यहाँ पर 6 वेज से फिल कर सकता हूँ इसको। लेकिन अब वो वाला केस जिसमें 1 -1 1 -1 है और टू मैच कर रहे हैं। सो टू मैच कर रहे हैं सो जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे मैच कर गया। सो जैसे यहाँ पर ये अब लेकिन यहाँ पर मैंने मिसमैच करा दिया तो अब क्या होगा कि यहाँ पे तो 1 ही फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे -1 और यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पे तो -1 ही फिल करना पड़ेगा क्योंकि दो 1 फिल कर दिए तो दो से ज्यादा 1 तो फिल कर नहीं सकता। सो इस कॉलम में सो -1 आ जाएगा, यहाँ पे दो बार -1 फिल कर दिया तो यहाँ पे 1 आएगा। एंड यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर जैसे मैं 1 फिल करूं तो इधर मुझे सम को जीरो करने के लिए -1 फिल करना पड़ेगा तो एक पैटर्न तो ये हो गया। इधर मैं अगर -1 फिल करूँ तो सम को जीरो करने के लिए 1 फिल करना पड़ेगा, एक पैटर्न ये हो गया। सो ऐसे में दो वेज है मेरे पास इस कंडीशन में फिल करने के। और अगर अपन देखें अब किसी भी चीज को लेकर जैसे अब अपन फोर्थ की बात करेंगे तो अभी अपन ने क्या लिया कि यहाँ पे फर्स्ट रो में अभी मैं ये वाला पैटर्न लेके चल रहा हूँ। सेकंड में मेरे पास 3 केस है जिसमें एक में जो है वो सारे मैच हो रहे हैं, एक में कोई भी मैच नहीं हो रहा और एक में दो मैच हो रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ पे सारे मैच हो रहे हैं वो वाला ले लिया मैंने। और थर्ड वाले में जब सारे मैच हो रहे थे तो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर जो है एकदम इस तरीके का पैटर्न आएगा
और फिर फोर्थ वाले में भी यहाँ पर ऑब्वियसली वन ही पॉसिबिलिटी आएगी। जैसे अब यहाँ पर क्या आएगी फोर्थ वाले में, -1, जो इसका एग्जैक्ट यहाँ पे मैच करेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी आई। सो ये चीज है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर अगर अपन चेक करें फर्स्ट रो को, अभी मैं वही अभी शुरू का वही वाला केस लेके चल रहा हूँ, लेकिन अब की बार सेकंड रो में मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम यहाँ पर देखे तो इस तरीके का लेके चल रहा हूँ जो एकदम इसके अपोजिट वाला है। सो वो क्या हो जाएगा, -1 1 -1 एंड 1। और थर्ड वाले में मेरे पास इस केस में कितनी पॉसिबिलिटी थी, 6 पॉसिबिलिटी थी। तो मैंने मान लो ये वाला पैटर्न फिल कर दिया कुछ भी रैंडमली, 1 -1 -1 1। तो फोर्थ वाले में क्या पॉसिबिलिटी आएगी, सो फोर्थ वाला में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच सकती है। जैसे यहाँ पर दो वन आ गए, एक -1 आ गया, सो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे वन ही फिल कर -1 ही फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर वन ही फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर वन ही फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पे -1 फिल करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर तुम कोई सा भी केस ले लो, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तुमने बाकी के तीन केस में फिल कर दिया है यहाँ पर। जिसमें तीन केस में क्या फिल किया होंगे तुमने, ईच कॉलम की बात करें तो ईच कॉलम में तुमने यहाँ पे या तो दो वन फिल किए होंगे और एक -1 फिल किया होगा, या एक वन फिल किया होगा और दो -1 फिल किए होंगे। अब बचा हुआ क्या है, अगर तुमने दो -1 फिल कर दिए तो फोर्थ वाले में तुम्हें वन फिल करना पड़ेगा, और अगर दो बार वन फिल किया है तो तुम्हें एक बार -1 फिल करना पड़ेगा। और सो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर फोर्थ रो की। सो अब अगर अपन देखें, सो अब मैं चालू करूँ शुरू से पूरी कहानी देखें। सो फर्स्ट रो के मेरे पास 6 चीजें थी, फर्स्ट में मैं 6 तरीके से ले सकता था, तो मैंने कोई सा भी पैटर्न उठा लिया। सो एक कोई भी पैटर्न उठा लिया। अब उसके लिए जो सेकंड में जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी, कि जब मैं यहाँ पर एकदम उसका मिलता जुलता एकदम सेम पैटर्न लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एक एक ही तरीका से एक सेम पैटर्न लेता हूँ, और उसके साथ मेरे पास क्या होता है, उस केस में मेरे पास जो सी में है वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आती है जो कि एग्जैक्ट अपोजिट होगी। तो उस केस में मेरे पास सी में एक ही पॉसिबिलिटी आती है। लेकिन जब मैं उसका यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट अपोजिट सेकंड, लेकिन जब मैं सेकंड रो में फर्स्ट रो के एग्जैक्ट अपोजिट लेता हूँ, उस केस में मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है, सी में 6 पॉसिबिलिटीज आती है, क्योंकि मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर दो कोई भी दो मिल रहा है इन, अब सेकंड रो में कोई भी दो मिलते हुए केस लेता हूँ तो उसमें मेरे पास और केस है, और हर केस के लिए जब सेकंड रो में दो चीजें मिल रही है फर्स्ट रो से, सो उसमें हर केस के लिए मेरे पास जो थर्ड रो है उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है, यहाँ पर मैंने बताया था दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। सो उसमें यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। और फोर्थ में मेरे पास ओनली कोई सा भी पैटर्न ले लो, उसमें तो वन ही था। सो वहां पे कोई मुझे करना ही नहीं है, सिर्फ मुझे थ्री रो पर ही फोकस करना है, जिसमें वन में मैं 6 तरीके से कुछ भी फिल कर सकता था। फिर मैंने तुम्हें सेकंड एंड थर्ड का बताया कि मैं फर्स्ट रो का कुछ भी ले लूँ, उसमें सेकंड के 3 केस बन रहा है, जिसमें वन एक बार पूरा मैच कर रहा है, एक बार पूरा मैच नहीं कर रहा, और कोई भी दो एलिमेंट मैच कर रहा है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने थर्ड में जो पॉसिबिलिटीज थी वो बताई। सो अब जैसे ही मैंने फर्स्ट की किसी एक पॉसिबिलिटी के लिए सारी चीजें लिखी, तो वैसे ही फर्स्ट में 6 पॉसिबिलिटी है, तो इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 90 वेज आ जाएंगे। सो इस तरीके के। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।